हेलो बच्चों। आज हम ऑर्गेनिक की एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। नीट और जे के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हर साल इसमें एक नए क्वेश्चन जरूर नीट और जे में पूछा जाता है। तो बेटा नीट और जे के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, तो आपने फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन के बारे में पढ़ा होगा। तो इसमें देखा होगा कि फ्रीडल क्राफ्ट जो रिएक्शन होती है वो दो तरीके से होती है। नंबर एक, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, और दूसरी होती है आपकी फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। ठीक, तो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में जो आप यूज़ करोगे बेटा वो एल्काइल हैलाइड यूज़ करोगे। जो आपका इसमें जो रिएक्टेंट होगा, रिएक्टेंट के साथ जो सबस्ट्रेट यूज़ किया जाएगा वो एल्काइल हैलाइड विद एनहाइड्रस AlCl3। इसमें एसाइलेशन में आपका एसाइड हैलाइड होगा, एसिड हैलाइड विद एनहाइड्रस AlCl3। ठीक, या फिर यहाँ पे एनहाइड्राइड भी हो सकता है ना, और आपका स्टर ग्रुप भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन कंडीशन यही मिलेगी। तो इसका जो आपका जो इलेक्ट्रोफाइल बनेगा तो वो बेटा RCO प्लस बनेगा। इसका जो इलेक्ट्रोफाइल बनेगा वो हमेशा आपका R प्लस बनेगा। ठीक, अब इसका एडिशन कराना है डबल बॉन्ड पे और देखते हैं कैसे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक एग्जांपल लिया एल्काइलेशन के लिए। तो एल्काइलेशन जो होगा बेटा वो कुछ ये मैंने बेंजीन लिया, इसके साथ मैंने बेटा एल्काइल हैलाइड को इन प्रेजेंस एनहाइड्रस AlCl3 के साथ इसको मैंने ट्रीट किया। तो बेटा मेरे यहां से बनता है मिथाइल बेंजीन, और जिसका नाम होता है टोलिन। ठीक, अब बेटा एक्चुअल में हुआ क्या, तो सबसे पहले इसका अगर आप इसका मैकेनिज्म देखोगे तो सबसे पहले बेटा मैकेनिज्म में क्या होता है, आपका जो एनहाइड्रस AlCl3 होता है ये एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करता है और ये आपका लुईस एसिड होता है। तो इसमें क्या होता है बेटा, इसके पास वेकेंट साइड होती है ना। हाँ, तो इसमें ये किसके इसके ऊपर रिएक्शन होगी, ऐसे करके अटैक करेगा। तो यहां से बेटा जो होगा वो आपका R प्लस और AlCl4 माइनस बनता है। ठीक, अभी कार्बोकैटायन बेटा, अगर ये कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पर डिपेंड करता है कि जितना ज़्यादा ये स्टेबल होगा उतना ही ज़्यादा आपका फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन भी स्टेबल होगा। तो अगर ये रीअरेंजमेंट करेगा तो स्टेबिलिटी ऑफ रीअरेंजमेंट, अगर ये रीअरेंजमेंट होगा तो बेटा स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करेगी, स्टेबिलिटी ऑफ रीअरेंजमेंट। ठीक है, तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन किस पे डिपेंड करेगी, रीअरेंजमेंट पे। देखो कैसे बेटा, अगर मैं यहां पे बात करूं फिर उसके बाद क्या होता है, ये बेंजीन आती है और यहाँ पे आपका ये इलेक्ट्रोफाइल बन गया है R प्लस, और ये डबल बॉन्ड इस पे अटैक करता है। और फिर इसके बाद जैसे ही इस पे बेटा आप रिएक्शन कराओगे तो कुछ इस तरीके से आपका इलेक्ट्रोफाइल जुड़ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे कैसा चार्ज क्रिएट हो जाएगा, पॉजिटिव। तो बेटा यहाँ पे हाइड्रोजन होगा तो यहाँ पर फिर से AlCl4 आएगा और एक अपना हाइड्रोजन रिप्लेस करेगा और इसके हाइड्रोजन को निकाल देगा। तो जैसे ही निकालेगा बेटा ये Cl यहाँ से एक रिलीज करेगा तो यहाँ से आपका डबल बॉन्ड फिर से बन जाएगा, मतलब एरोमेटिसिटी को गेन कर लेगा, प्लस HCl और प्लस AlCl3 एज इट इज ऐसे निकल जाएगा। तो आपकी रिएक्शन इस तरीके से होती है। तो सेम इसी तरीके से बेटे जो इलेक्ट्रोफाइल बनेगा वो RCO प्लस बनेगा। अगर ये बनता है तो एसाइलेशन हो जाएगा। लेकिन मेरी जो आज की जो वीडियो बनाने का जो मोटिव है वो है बेटा प्रीवियस क्वेश्चन के ऊपर, कि प्रीवियस क्वेश्चन में काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं तो किस तरीके से पूछता है। तो देखो बेटा,
अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो किस तरीके से देखने को मिलेंगे आपको, जैसे पहला क्वेश्चन है, ये नीट में पूछा गया था कि पहचान कैसे होती है इसकी। देखो बेटा, ये क्वेश्चन पूछा गया था नीट के अंदर और इसमें पूछा था बताइए कि इसका मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो आपको यहाँ पे लिखा होता है एनहाइड्रस AlCl3। तो ये तो मेरे को समझ में आ गया था कि ये जो रिएक्शन है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है, लेकिन फ्रीडल क्राफ्ट होने के लिए आपके पास ये एल्काइल हैलाइड नहीं है, एनहाइड्राइड है। ठीक है, मैंने पहले ही बोल दिया कि एल्काइल हैलाइड भी हो सकता है, एसाइल हैलाइड भी हो सकता है, या फिर आप उसको एस्टर भी बोल सकते हो, या फिर एनहाइड्रेट, तीनों में से कोई भी ग्रुप हो सकता है यहाँ पर। तो यहाँ पे एनहाइड्रेट है, तो जैसे इसकी रिएक्शन कराओगे तो बेटा ये जो डबल बॉन्ड है ये यहाँ अटैक करेगा और फाइनली आपका जो प्रोडक्ट बनाएगा वो कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। यहाँ पर डबल बॉन्ड, ये देखो इधर यहाँ से आगे, फिर यहाँ डबल बॉन्ड, फिर इस कार्बन पे आपका एसिड बन जाएगा। हाइड्रोलिसिस कर दोगे एसिड बन जाएगा। तो बेटा इस तरीके से इसका ये रिंग इस तरीके से खुल जाती है, जो यहाँ अटैक करेगा इस पे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ये था कि ClCO, ये क्वेश्चन दे रखा था, इधर क्लोरीन दे रखा था और इस पे भी क्या डाल रखा था बेटा, AlCl3 डाल रखा था। तो क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि बताइए मेजर प्रोडक्ट इस क्लोरीन से बनेगा या फिर इस क्लोरीन से बनेगा। तो प्रोडक्ट आप दोनों तरीके से बना सकते हो, इधर से भी और इधर से भी, लेकिन मेजर कौन सा होगा, हम मेजर पे फोकस करते हैं, माइनर को कभी हम कंसीडर नहीं करते। तो मेजर को देखने के लिए मैंने क्या करूंगा बेटा, मेजर अगर देखो ये टूटेगा तो यहाँ पे कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होगी, ये भी टूटेगा कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होगी। बट आपको पता होना चाहिए बेटा, एरोमेटिक रिंग के ऊपर कार्बोकैटायन अनस्टेबल हो जाता है, लेकिन अगर जैसे यहाँ कार्बोकैटायन बनेगा तो ये रेजोनेंस दिखाएगा। और आपको पता है कि कार्बोकैटायन उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा जितना उसमें रेजोनेंस होगा या फिर रीअरेंजमेंट होगा। तो यहाँ पे रेजोनेंस होगा, और कितने, एक बेंजीन के ऊपर अगर कोई फंक्शनल ग्रुप हो और वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करे तो कितने रेजोनेंस आते हैं बेटा, 5 आते हैं ना। तो इस तरीके से यहाँ पे जैसे कार्बोकैटायन बनेगा तो यहाँ से आपका सीधा सीधा प्रोडक्ट बन जाएगा इन प्रेजेंस, किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है बेटा, ये बेंजीन की। इस तरीके से आपको पेपर में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये एल्काइल हैलाइड हो गया, ये आपका बेंजीन हो गई, ये रिएक्शन नहीं दिखाएगा, ये वेरी फास्ट दिखाएगा, वेरी फास्ट, तो मतलब मेजर होगी। तो बेटा सीधा है, यहाँ का Cl हटा दो और यहाँ पे बेंजीन जोड़ दो, बस इतना ही करना था। ये ट्रिक होती है बेटा छोटी छोटी क्वेश्चन को पकड़ने की, इस तरीके से जहां भी हैलाइड हो वहां से तोड़ के और अपना ग्रुप जोड़ दो, ये लो बेटा, और यहाँ पे Cl एज इट इज ऐसे रह जाएगा, ये आपका मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3, ये तो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, कुछ ये तरीके से पूछा गया था क्वेश्चन। ये दे रखा था CH3 CO CH3 CH3 CH2 Cl, उसके बाद बेटा AlCl3 डाल रखा था और पूछा था कि बताइए क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए बेटा, जैसे ये बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ कार्बोकैटायन बनेगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए जब यहाँ कार्बोकैटायन बनेगा तो ये कार्बोकैटायन कौन से डिग्री का, 1 डिग्री का, लेकिन उसके बगल में जो ग्रुप है वो 3 डिग्री का। तो आपको पता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन 3 डिग्री पे सबसे ज्यादा होती है, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। तो बेटा यहाँ से क्या होगा, इस मिथाइल ग्रुप का इस तरीके से रीअरेंजमेंट होगा और ये कार्बोकैटायन यहाँ पहुंचेगा और ये कार्बोकैटायन यहाँ पहुंचते टर्सरी कार्बन पे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा और फिर प्रोडक्ट कहाँ बनेगा आपका, टर्सरी से प्रोडक्ट बनेगा, ना कि 2 डिग्री से। तो कुछ इस तरीके से आपको बेटा प्रोडक्ट देखने को मिलेगा, मेजर प्रोडक्ट। मैं सिर्फ मेजर की बात कर रहा हूं, ठीक है, ये आपका मेजर बनेगा। तो बेटा पेपर में ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें क्या होता है, कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होता है, कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होती है वो स्टेबिलिटी गेन करेगा, और कार्बोकैटायन की जो स्टेबिलिटी होती है वो सबसे ज्यादा होती है 3 डिग्री पे, फिर 2 डिग्री पे, फिर 1 डिग्री पे। ठीक है, तो इस ऑर्डर को फॉलो करेगा और अपना आंसर दिखाएगा। एक लास्ट क्वेश्चन और पूछा गया था पेपर में कि 4th क्वेश्चन ये है कि आपकी एनिलीन है, ठीक है, एनिलीन के ऊपर मैंने बेटा NH2 डाला, एनिलीन के ऊपर, और इसके ऊपर मैंने RH डाला। तो बेटा ये RH डालने के बाद कभी भी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं दिखाता है इन प्रेजेंस AlCl3, ठीक है, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। और ये रिएक्शन बेटा एसिड बेस रिएक्शन होती है, ये यहां अटैक करके इसको निकाल देता है और कुछ अलग तरीके का प्रोडक्ट बनाता है। तो रिएक्शन होनी चाहिए थी एरोमेटिक रिंग के ऊपर, बट होती कहां पे है,
नाइट्रोजन के ऊपर, तो यहाँ से कभी भी रिएक्शन नहीं दिखाता है। एनिलीन के केस में फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन कभी भी नहीं होती है। ठीक है बेटा, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे किसके, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन के। तो बेटा अगर आपको ये चीज़ें अगर समझ में आई हैं और वीडियो अच्छी लगी है तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक करना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ और नए क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू।